हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं अबाउट क्रोमोसोम्स, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्लास 9th में, क्लास 11th में। ओके, जो क्रोमोसोम्स हैं, दीज वर डिस्कवर्ड बाय वॉल्डेयर। क्रोमोसोम्स आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर which are present in the nucleus, appears during the cell division, mainly during, कब दिखाई देते हैं ये? मेनली ड्यूरिंग लेट प्रोफेज एंड मेटाफेज। और जो मेटाफेज है, इट इज बेस्ट फेज टू ऑब्जर्व क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करने के लिए जो बेस्ट फेज है, दैट इज मेटाफेज। ओके, जो क्रोमोसोम्स हैं, दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल, ओके, विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और जो क्रोमोसोम है किस तरीके से बना होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर, ये दोनों मिलकर बनाती हैं न्यूक्लियोसोम। ओके, न्यूक्लियोसोम्स आपस में मिलते हैं और वो बनाते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन आपस में कंडेंस होंगे और बनाएंगे क्रोमैटिन फाइबर्स, और ये क्रोमैटिन फाइबर्स आगे मिलकर कंडेंस होंगे और बनाएंगे क्रोमोसोम्स। ओके, यहां पर एक टर्म की बात कर लेते हैं हम, दैट इज लोकस। लोकस इज स्पेसिफिक site where genes are present, और कहां पर? क्रोमोसोम पे। तो लोकस एक स्पेसिफिक साइट है जो मौजूद है क्रोमोसोम पर, जहां पर क्या मौजूद रहते हैं? जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी है? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, तो यहां पे टाइप्स भी बताया हुआ है, हम इस स्ट्रक्चर को लेकर चलेंगे, मेटासेंट्रिक स्ट्रक्चर। ओके, तो जो स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, इसके सेंटर में मौजूद रहता है सेंट्रोमियर। तो फर्स्ट मेन पार्ट क्या है? सेंट्रोमियर। जो सेंट्रोमियर है, इट इज द प्राइमरी constriction, to which chromatids are attached, जिसके साथ क्रोमैटिड्स जुड़े हुए रहते हैं। ओके, ये शो क्या हुआ है? ये क्रोमैटिड्स हैं, ये क्रोमैटिड्स हैं। तो सेंटर में क्या है? ये दिस इज सेंट्रोमियर। क्या है ये? सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर पे एक स्पेसिफिक साइट रहती है जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। प्रेजेंट है किसके ऊपर? सेंट्रोमियर पे, थ्रू विच स्पिंडल फाइबर्स आर पास्ड
ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान इसके थ्रू जो स्पिंडल फाइबर्स हैं दे विल पास। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है सेकंड जो है दैट इज क्रोमैटिड्स। सेकंड इज क्रोमैटिड्स। ये जो स्ट्रक्चर शो की हुई है क्या है, ये क्रोमैटिड्स हैं। तो सेंट्रोमियर के एक तरफ वाली जो है इन्हें हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, जो एक साइड में जैसे ये टैलो, ये सेंट्रोमियर है, इसके इस तरफ ये दोनों क्या कही जाएंगी, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये दोनों क्या कही जाएंगी, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, और अगर हम इनकी बात करेंगे तो इन्हें कहेंगे हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या कहेंगे इन्हें हम, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, अब यहां पे हमें दिखाई दे रहा है जो क्रोमैटिड है, जैसे ये लॉन्ग आर्म है, ये कैसी है, शॉर्ट आर्म है। तो जो शॉर्ट आर्म होगी, शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम, तो उसे कहा जाता है पी आर्म। और जो लॉन्ग आर्म होगी, लॉन्ग आर्म, दैट विल बी नोन एज क्यू आर्म। उसे किस नाम से जाना जाएगा, क्यू आर्म के नाम से जाना जाएगा। ओके, फिर इसमें आता है जो नेक्स्ट है हमारा थर्ड, जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये शो क्या हुआ इधर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या हम लिख देते हैं सैटेलाइट। ओके, तो जो सैटेलाइट है ये किसकी वजह से डेवलप हुआ है, सैटेलाइट इज द टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमैटिड जो डेवलप हुआ है, विच इज डेवलप्ड फ्रॉम, किससे डेवलप हुआ है ये, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। किससे डेवलप हुआ है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से। और वो क्रोमोसोम जिनमें सैटेलाइट मौजूद रहता है तो उन्हें हम कहते हैं सेट क्रोमोसोम्स। क्या कहेंगे उन्हें हम, सेट क्रोमोसोम्स, यानी कि क्रोमोसोम्स विद सैटेलाइट रीजन, क्रोमोसोम्स विद सैटेलाइट रीजन। ओके, उसे हम कहते हैं सेट क्रोमोसोम। फिर आता है टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, टाइप ऑफ क्रोमोसोम, किसके बिहाफ पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बिहाफ पर। तो फर्स्ट है इसमें मेटासेंट्रिक, सेकंड इज सबमेटासेंट्रिक, थर्ड इज एक्रोसेंट्रिक, एंड फोर्थ इज टेलोसेंट्रिक। तो यहाँ डायग्राम की हेल्प से शो भी किया हुआ है इधर। ओके, तो क्या मौजूद है, जो सेंट्रोमियर है वो कहां प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। ओके, तो सबसे पहला जो है हमारा दैट इज मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक के केस में क्या है, जो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं दोनों साइड की, ये क्या है, इनकी जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। और जो सेंट्रोमियर है दैट इज प्रेजेंट एग्जैक्टली इन द सेंटर। ओके, सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन सेंटर, वो बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। सबमेटासेंट्रिक के केस में क्या है, जो ऊपर वाली आर्म्स हैं, जो ऊपर वाली क्रोमैटिड्स हैं, ये कैसी हैं, थोड़ी छोटी हैं। ओके, तो ये जो टैलो जो हमारा ये है सेंट्रोमियर है, ये थोड़ा ऊपर की तरफ है। ओके, सबमेटासेंट्रिक।
सेंट्रोमियर इज a little bit above than center. सेंटर से थोड़ा सा वो ऊपर है, क्योंकि ऊपर की जो क्रोमैटिड्स हैं वो कैसी हैं, छोटी हैं. एक्रोसेंट्रिक, इसके केस में जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा और ऊपर है. यहाँ पे सेंट्रोमियर मैंने सेम सेंटर में शो कर दिया, एक इक्वल में. ओके, लेकिन ये जो आर्म्स है ये छोटी हैं, तो जब हम इसको कंसिडर करेंगे तो हमें दिखाई देता है कि ये वाला जो सेंट्रोमियर है वो ऊपर है. ओके, वो सेंटर में नहीं है. एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर टू मच अबव देन सेंटर. जबकि टेलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है वो कहां पर है, सेंट्रोमियर इज एट टिप. सेंट्रोमियर कहां मौजूद है, बिल्कुल टिप पर मौजूद है. ओके, इसके बाद जो आगे है हमारा, दैट इज टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स. एक बार और बात करेंगे हम किसके बारे में, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स. तो इसमें जो फर्स्ट है वो है ऑटोसोम्स. जो सेकंड है, इधर लिख लेते हैं हम, जो सेकंड है दैट आर सेक्स क्रोमोसोम्स. और जो थर्ड है दैट इज जायंट क्रोमोसोम्स. जायंट क्रोमोसोम्स. ओके, तो जो फर्स्ट है ऑटोसोम्स, ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेके चलते हैं हम. ह्यूमन बीइंग्स, तो ह्यूमन बीइंग्स में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज 46. तो इट सिंपली मीन्स 23 पेयर्स. तो इनमें से जो 22 पेयर्स हैं, पेयर्स आर ऑफ ऑटोसोम्स, जो सेम है, विच आर सेम इन बॉयज एज वेल एज इन गर्ल्स. बॉयज में और गर्ल्स में जो कैसे हैं, दोनों सेम है, ऑटोसोम्स. ओके, जो एक पेयर बच गया वो किसका है, सेक्स क्रोमोसोम्स का. सेक्स क्रोमोसोम विच decides the sex, which will decide the sex of the organism. ओके, अगर एक्स क्रोमोसोम्स मौजूद हैं तो वो क्या होगा, फीमेल. और जो एक्स क्रोमोसोम है दैट वाज, जो एक्स क्रोमोसोम है उसको डिस्कवर किया था हैंकिंग. दैट वाज डिस्कवर्ड बाय हैंकिंग. जबकि अगर एक्स वाई है 23rd पेयर, तो वो क्या होगा, मेल होगा. और जो वाई क्रोमोसोम है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय स्टीवेंस. उसे किसने डिस्कवर किया था, स्टीवेंस ने डिस्कवर किया था. ओके, देन जो थर्ड है दैट इज गायंट क्रोमोसोम्स, यानी कि जो इनसे बहुत बड़े हैं, ऑटोसोम से और सेक्स क्रोमोसोम से. ये दो तरह के हैं, यहाँ पे डायग्राम शो किया हुआ है. फर्स्ट पोलिटीन क्रोमोसोम, सेकंड इज लैंप ब्रश क्रोमोसोम. फर्स्ट इज पोलिटीन क्रोमोसोम, सेकंड इज लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स. ओके, तो इनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम. फर्स्ट जो है दैट इज पॉलीटीन क्रोमोसोम. पहला कौन सा है, पॉलीटीन क्रोमोसोम. तो इसके बारे में बताया था बाल्बिया ने. जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स हैं दीज वर डिस्कवर्ड बाय बाल्बिया ने. ओके, और किसमें, इन दी
salivary glands, salivary glands of insects. ओके और कब डिस्कवर किया गया था ये? इन 1881. ओके तो स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है? कुछ इस तरीके से. ओके और होगा क्या? सेंटर में होगा और यहां से ये इस तरीके से पेंटामेरिक इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है और ये वाला जो रीजन है ये इधर शो किया हुआ है हमें. इज दैट क्लियर? ओके तो ये कहां मिलते हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स में, इंसेक्ट्स के. इसीलिए इनको सैलिवरी क्रोमोसोम्स भी कह दिया जाता है. सैलिवरी क्रोमोसोम्स भी इन्हें हम कह देते हैं. ओके यहां पर एक टर्म आती है क्या? दैट इज क्रोमोमियर. क्रोमोमियर इट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम्स. ये पॉइंट है जहां पर अटैच हो रहे हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम्स. ओके इज दैट क्लियर? और ये किस तरीके की हैं? मल्टी स्ट्रैंडेड, ऑब्जर्व ड्यूरिंग प्रोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन. ओके और किस वजह से बने हैं ये? बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग, because of overlapping of homologous chromosomes. Okay then जब इस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं when polytene chromosomes, जब पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को क्या किया जाता है? डाई किया जाता है. ओके तो ये दो तरह के बैंड देते हैं. फर्स्ट इज डार्क बैंड, सेकंड इज ये शो क्या हो? इंटर बैंड्स. तो जो फर्स्ट है डार्क बैंड, व्हेन स्टेन्ड विद डाई, तो ये शो करता है डार्क रीजन, उसे हम कहेंगे डार्क बैंड. ओके इंटर बैंड लाइट रीजन, उसे हम क्या कहेंगे? दैट विल बी नोन एज इंटर बैंड्स. ओके और ये जो पफ्ड अपीयरेंस है, पफ्स, तो क्या है ये? These are swelling region. Also called Balbiani rings. क्या कहा जाता है इन्हें? Balbiani rings भी कहा जाता है. ओके फिर इसके बाद जो आएगा हमारा, दैट इज लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, जो सेकंड है. Second one is lamp brush chromosomes. Lamp brush chromosome second type. तो इसे डिस्कवर किया था फ्लेमिंग ने. in the oocyte of animals. It was discovered by Fleming in the oocyte of एनिमल्स. ये शो किया हुआ है इधर. तो ये लैम्प क्रोमोसोम है, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम. एक स्ट्रक्चर को थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर शो होती है. ओके और हो क्या रहा है इसमें? कैसे विजिबल है ये? इट इज विजिबल एज डिप्लोटीन. कैसे विजिबल है ये? डिप्लोटीन बाइवैलेंट क्रोमोसोम.
in which crossing over takes place, जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. ओके, अकर्स इन पेयर. कैसे मौजूद है ये? पेयर में. आप देख सकते हैं इधर ये हो गया एक, दूसरा हो गया ये. ओके, सेंटर में मौजूद है क्रोमोसोम एक्सिस. और ये क्या है? यहाँ पे ये क्रोमोमियर का पेयर है. किसका पेयर है ये वाला रीजन? क्रोमोमियर का पेयर है. ये क्या है? ये है डीएनए की फिलामेंट. और इसके आसपास क्या मौजूद है? मैट्रिक्स. और मैट्रिक्स किस चीज का बना हुआ है? प्रोटीन प्लस आरएनए का. किस चीज का बना हुआ है ये? प्रोटीन प्लस आरएनए का. ओके, अपीयर्स एज लेटरल लूप्स. किस तरीके से अपीयर होते हैं ये? लेटरल लूप के तरीके से. और हेल्प करते हैं किसमें? हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन. और जिसके थ्रू क्या होगा? एमआरएनए सिंथेसिस. और आगे चल के ये प्रोटीन्स बनाती हैं विच आर हेल्पफुल इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. जो हेल्पफुल है किसमें? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में. ओके, साथ के साथ ये जो प्रोटीन्स हैं ये स्टोर होती हैं किस तरीके से? लाइक एज इन्फॉर्मोसोम्स के तरीके से ये स्टोर होती हैं. इज दैट क्लियर? ओके, तो सेंटर में ये क्या जा रहा है? क्रोमोसोमल एक्सिस. ये क्रोमोसोमल एक्सिस है. इज दैट क्लियर? ओके, मैट्रिक्स किस चीज का बना हुआ है? बता दिया मैंने, लिख लेंगे आप इधर. मैट्रिक्स प्रोटीन प्लस आरएनए का. ओके, फिर लास्ट इसमें आता है फंक्शंस क्या होते हैं क्रोमोसोम्स के. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स? तो फंक्शन क्या है क्रोमोसोम के? फर्स्ट हमारा और सबसे मेन वही हो जाता है, जो क्रोमोसोम है वही हमें हेल्प करता है किस चीज में? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म. साथ के साथ ये हेल्प करता है किस चीज में? इन द सिंथेसिस ऑफ मेनी टाइप ऑफ प्रोटीन्स. और कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. ओके, थैंक यू.